समाप्त होगी, इनकी भूल मिटेगी। एक बार गोरखनाथ और कबीर परमेश्वर की चर्चा होगी। गोरखनाथ जी पुण्यात्माओं, ये जो सिद्ध पुरुष हैं, जो जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, ये मोक्ष मोक्ष प्राप्त नहीं है। इनको इन 4 मुक्तियों में से एक प्राप्त हो जाती है। और कुछ एक ऐसे होते हैं कि वो पितरलोक में विराजमान है, वहां से जब चाहे यहाँ आ जाते हैं, अन्य रूप बनाकर कोई पहचान नहीं सकता। एक बार स्वामी रामानंद जी का बहुत बड़ा बोलबाला था और वैष्णव परंपरा के वो प्रचारक थे। विष्णु जी का प्रचार घना हो गया तो ये नाथों को चिंता होगी, जो शिव जी के उपासक है तमोगुण के। तो इस गोरखनाथ भी शिव जी का उपासक था, तो इसने आकर के रामानंद जी के साथ गोष्ठी करने की ठान ली। अब उनको ये नहीं मालूम था ये गोरखनाथ जी है, एक सिद्ध हैं, बहुत बड़े आए हैं, रामानंद जी से चर्चा करेंगे। रामानंद जी घबरा गए कि इन सिद्धों के पास जंत्र मंत्र सिद्धियां होती हैं और ये सिद्धि दिखा देगा, सब फिर मुझे फेल कर देगा, लोग ताड़ी बजा देंगे, पहले बात गई काम थे। तो चिंतित हो गए। यहाँ थोड़ा सा एक लिंक बताते हैं कि परमात्मा किसी माँ से जन्म नहीं लिया, इससे एक लिंक है, थोड़ा सा सत्संग करते हैं। तो उसने परमात्मा ने कहा, कबीर जी जो है, कबीर परमेश्वर जी रामानंद जी के एक परंपरा बनाए रखने के लिए शिष्य बने थे, लेकिन इसलिए कि काल के दूतों का दाव ना लग जाए, नो ना क्या करेंगे, कबीर जी ने कौन से गुरु बनाए थे, इसलिए रामानंद जी से कहा था मेरे गुरु बने रहना या मर्यादा बनी रहेगी। जब चिंतित देखा रामानंद जी को, परमात्मा ने कहा कि महाराज जी क्या बात होगी कि ऐसी समस्या आ गई। परमात्मा बोले चलो देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी, अब जाना पड़ेगा। तो रामानंद जी ने को जब ये हौसला मिला, वो जान गया कि कुछ ना हो। जब इस परमात्मा ने ये कह दिया तो वहां जाकर देखा गोरखनाथ जी का आसन अलग, रामानंद जी का अलग। कबीर जी रामानंद जी के चरणों में एक सुयोग्य शिष्य के समान नीचे धूल में बैठ गए जमीन पर, छोटी सी उम्र के बालक, 5, 7, 10 वर्ष के। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद चर्चा कर मेरे साथ। छोटे से बालक वैष्णव साधुओं जैसा रूप बना रहे थे, सारे उसी तरह तलक बलक ला के कंठी कुंठी पहन के करीब कबीर साहब 10 वर्ष के बालक, और कहा कि गोरखनाथ पहले मेरे से चर्चा कर, मेरे गुरुजी को पीछे बात करना, बोल तेरा क्या प्रश्न है। गोरखनाथ जी ने कहा कि अरे कबीर, तू कल का बालक और गोष्ठी गोरखनाथ से करेगा, तेरी क्या उम्र है। तब परमात्मा कहने लगे, नाथ जी अगर मेरी उम्र सुनना चाहता सुन ले, सुनाता हूं। परमात्मा ने कहा कि अरबों तो तेरे ब्रह्मा मर गए, 49 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलिया। अब वो ऐसी बड़ी बात कही कि मेरी उम्र क्या है बताऊं तुझे। अब जो दास कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है, कबीर इज गॉड, और पुण्यात्मा वेदों ने प्रमाण कर दिया, क्योंकि हम वेदों को एथेंटिक मानते हैं। और उधर से आंखों देखा उन गवाहों ने, गरीबदास साहिब जी ने प्रमाणित कर दिया। अब क्या बताते हैं, कब के बहे बैरागी कबीर जी, कद के बहे बैरागी। अब गोरखनाथ जी ने पूछा कि आप कद तक सन्यासी हो गए, आप छोटे से बालक। तो क्या बोले भगवान, नाथ जी जब से बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। धूंधू कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीनी, ब्रह्मा नहीं जद का टीका। शिव शंकर से योगी ना थे, जद का जोड़ी सिक्का। अब पूरी वेशभूषा जो वैष्णव साधु बनाया करते थे, वो सारे साजबाज करके ले जा रहे थे, फावड़ी फूड़ी सब कुछ, टिक्का टक्का बिंदी तलक बना के। परमात्मा कहते हैं ये मेरी बिंदी टिक्का, ये सारा सामान था, तेरा कुछ भी ना था, पृथ्वी सृष्टि सारा कुछ भी नहीं था, जब का हूं मैं, और सब मैंने ही रचा है। अब कहने का भाव ये है कि गोरखनाथ ने सोचा यो बालक तक घनी बात बनावे है। कहने लगा, कबीर जी बात सुन, गोष्ठी मेरे साथ करनी है, कहा और तेरे साथ करने आया हूं मैं। तो गोरखनाथ जी ने एक त्रिशूल गाड़ रखा था अपने आसन के साथ में, 6 फुट ऊंचा, ऊपर ने 3 उसके वो थे सिरे। तो गोरखनाथ जी आसन से उठे और त्रिशूल पर जाकर ऊपर विराजमान हो गए सिद्धि तक। गोरखनाथ जी कहने लगे, कबीर जी मेरे से गोष्ठी करनी है तो आ मेरे बराबर में। जब नाथ जी त्रिशूल पर विराजमान हुए तो दर्शकों ने ताड़ी पीट दी, वाह वाह वाह, इसे फैसले होया करते। तो परमात्मा ने सोचा, ज्ञान तो ना ये दर्शक माननी है, ना यू नाथ जी माननिया, तो इनको तो उसी तरीके से इनका का खिलानी पड़ेगी। अब परमात्मा क्या था, जैसे कपड़ा बुनने में सहयोग दिया करते अपने माता पिता, मुंह बोले माता पिता की, तो एक धागे की कुकड़ी बोले हमारे यहाँ, जब चरखे के ऊपर काटा करते थे, वह धागे की रील कच्चे सूत की,
वह जेब में डाल रहे थे, वो तंत्रियामी थे, वो के बकवाद करेगा, कितनी कर सकता है। तो वह कुकड़ी निकाल ली धागे की, वह कच्चे धागे की रील इतनी मोटी होया करती, उसमें मनमानो 150 फुट लंबा धागा होता था। उस कुकड़ी का यानी उस रील का धागे का एंड पकड़ लिया और उस बाकी को ऐसे घुमा दिया, वो अनबंडल होती चली गई, उजड़ गई, पूरी खुल गई और सीधी स्ट्रेट वो धागा खड़ा हो गया। परमात्मा वहां से उठे और 150 फुट ऊपर जाकर के धागे के एंड पर विराजमान हो गए कबीर जी। अब सामने आपने चित्र में देखा परमात्मा धागे पर बैठे हैं, लेकिन ये फोटो में इतना ऊंचाई नहीं दिखाई जा सकी। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा बोले कि आजा नाथ जी, आजा बराबर में बैठ कर कर गोष्ठी। पुणात्मा, ये नहीं था कि गोरखनाथ जी नहीं जा सकते थे इतने ऊंचे, लेकिन सिद्धि क्या चीज है। जैसे ये घड़ी है और ये सिद्ध कर दी मैकेनिकों ने, वैज्ञानिकों ने, कारीगरों ने, और ये चल रही है, और इसके सामने चुंबक आ जा या सारी जाम हो जाएगी, इसकी सारी सिद्धि फेल हो जाएगी। तो वो तो चुंबक थे परमात्मा, और ये सिद्धि थी कर्तव्य इनके पास, वो सर्व सिद्धि युक्त परमात्मा समर्थ, उसके सामने उस नाथ जी की सिद्धि जाम होगी। फिर ऊपर ने उठना चाहा, जमीन पाकर न्यो पड़ा गदर देश नो देखे, लोग फिर हंसे, खूब ताड़ी पीटी, नाथ जी तक गया चत। और परमात्मा ने ये धागे पर विराजमान होने से पहले कहा था, नाथ जी आपकी हमारी जो बात हुई है गोष्ठीकरण की हुई है, ज्ञान चर्चा, ये जादूगिरी दिखाने की नहीं। नाथ जी दूना फूल गया, अकिन के पास कुछ है नहीं, इसलिए आनाकानी कर रहा है कि बात करनी है तो मेरे बराबर में आकर बैठो, वरना मुझसे बात मत करो। तब परमात्मा ने उसकी बात फड़क निकाल ली थी। फिर नाथ जी कहने लगे कि महाराज नीचे आ जाओ। अब समझ गया, क्योंकि जो कांटे के पहलवान होते हैं ना, वो घनी बकवाद नहीं करा करते, वो समझ जाते हैं कि तेरे से ये प्रबल है। तो उसी समय कहा कि आ जाओ महाराज, नीचे बात करेंगे आगे। अब ना पेटा भरा, न सोचा भाई कदे एक बार तो हो सके है और परीक्षा लेता हूं। तो फिर क्या कहा, गोरखनाथ ने कहा कि एक परीक्षा और लूंगा मैं आपकी, तो मान लूंगा तुझे विजयी। बोलो कबीर साहब, बोले बोलो कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोज देना। कि चलो, गंगा उड़े साथ में थी, वहां गंगा के किनारे गोष्ठी हो रही थी, घाट पर गए, गोरखनाथ ने डुबकी लगाई, मछली का रूप धारण कर लिया। परमात्मा ने पकड़ के मछली गोरखनाथ बना के पटड़ी में बैठा दिया, अकेले नाथ जी वो देखो। नाथ जी बिग्गी बिल्ली होकर बैठ गया। तब गोरखनाथ ने पूछा, ये परमात्मा आप कौन हो, कहां से आए हो। तब मालिक बताने लगे, अवधू अवगत से चल आए, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। अविगत से, जो जिस स्थान से कोई परिचित नहीं, सतलोक से चल कर आया हूं, प्रोक्त स्थान से, उस भूलोक से चल कर आया हूं मैं। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। अपनी सच्चाई बता रहे हैं कि ना मेरा जन्म गर्भ, ना मेरा कोई माता पिता, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, यू जगत करे मेरी हंसी। परमात्मा कहते हैं, ना मेरा कोई माता पिता, ना मेरा कोई पत्नी दासी, और जुल्हे का सुत बेटा आन कहा, यू जगत करे मेरी हंसी। थी कोई पिछली संस्कार, कोई वचन थे हमारे इसके। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी हंसी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे में जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, यो विधरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं, कबीर अविनाशी। पुणात्मा, परमात्मा ने क्या कहा कि मात पिता मेरे ना मेरे गर्दासी, और जुल्हे का सुत आण कहा, जगत करे मेरी आसी। फिर क्या बताया कि ये पांच तत्व का शरीर धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा,
और सत स्वरूपी नाम साहिब का ओ है नाम हमारा। फिर कहते हैं अधर दीप गगन गुफा में तहा निच वस्तु सारा सतलोक के अंदर, और तेरा ज्योत स्वरूपी यो अलख निरंजन यो भी धरता ध्यान हमारा। मेरी पूजा करता है, ये ध्यान करता है। जैसे पुण्यात्मा गीता जी का ज्ञान इस ज्योत निरंजन ने दिया ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और ये कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता, और मैं उसी की शरण हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए, ऐसी धारणा बनाकर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में इसने कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे गीता जी का ज्ञान मैंने बता दिया, अब तू कर जैसा तेरी समझ में आवे। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि अर्जुन एक और गुप्त से गुप्त ज्ञान बताता हूं, ये वही परमात्मा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, वो मेरा भी पूज्य देव है, मेरा वो भी इष्ट देव है, वो मैं भी उसकी साधना करता हूँ, और उसी की भक्ति करके ये अपना 21 ब्रह्मांड का ये चला रहा है। ये 21 ब्रह्मांड को परमात्मा इसको इसके तप के बदले में ये वहां बैठकर भी तपस्या करता रहता है। जैसे शिव रूप में बैठा देखा, यो शिव जी का पिता है, इसी रूप में भी होता है कई बार। तो क्या बताया है कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जिसको तू सुप्रीम पावर मान रहा है ब्रह्म, मैं इसका इष्ट देव हूं, ये मेरा पूजा करता है। तो पुण्यात्मा अब इन प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि कभी